विशेष ट्रेन से आंध्र प्रदेश के संस्था से जुड़े लगभग 600 भाई बहनें पहुंचे अपने प्रदेश। केंद्र तथा राज्य सरकार के सहयोग से मिली स्पेशल ट्रेन। लॉकडाउन के बाद से रुके थे ब्रह्मा कुमारी संस्थान के आबू रोड। ऑनलाइन के बाद चैनलों में लाइव डिबेट के जरिए भी दिया परमात्मा संदेश। बीके जयंती ने संतों से कहा, एकता का मंत्र जरूरी। देश के अनेक हिस्सों में कोरोना के चलते लॉकडाउन में जरूरतमंदों की सेवा में जुटा है ब्रह्मा कुमारी संस्थान। कहीं राशन तो कहीं मुहैया करा रहा है भोजन के पैकेट, आर्थिक राशि का भी सहयोग। और मणिपुर, राजस्थान, यूपी, भुवनेश्वर, दिल्ली समेत कई राज्यों में कहीं कोरोना कर्मवीरों का सम्मान तो कहीं दी जा रही है सुविधाएं। नमस्कार, ओम शांति। पीस न्यूज में आपके साथ मैं हूँ शिवांगी। आज के बुलेटिन की बड़ी और अच्छी खबर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय से है। 616 प्रवासियों को लेकर आंध्र प्रदेश विशेष ट्रेन रवाना हुई, जो लगभग 40 दिनों से आबू रोड में फंसे हुए थे। उन्हें उनके घर सुरक्षित रूप से पहुंचाने के लिए ये कदम उठाया गया। देश में लॉकडाउन की घोषणा के बाद सिरोही जिले के आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान में रह रहे आंध्र प्रदेश के 578 लोगों को लेकर विशेष ट्रेन आबू रोड से आंध्र प्रदेश के लिए रवाना हो गई। इसमें आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों से संस्थान से जुड़े बीके भाई बहनें थे, जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान में 20 मार्च को आयोजित होने वाले परमात्मा मिलन कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे, लेकिन कार्यक्रम निरस्त होने तथा देश में लॉकडाउन होने के कारण वे रुके हुए थे। हम पिछले महीने यहाँ पर आए थे, मेडिटेशन का शिविर था, लेकिन ये लॉकडाउन के कारण कैंसिल हो गया। हम यहाँ पर रुके रहे कुछ दिनों तक, क्योंकि लॉकडाउन जब तक खत्म ना हो तब तक हम जाएं कैसे। लेकिन इस बीच हम अपनी परेशानी बताई। हम किसान हैं, तो केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने दोनों ने मिल करके हमको स्पेशल ट्रेन की सुविधाएं प्रोवाइड किए और हम सकुशल अभी वापस जा रहे हैं और बहुत ही खुशी है कि हम वापस जा रहे हैं। रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से खास करके ये जो रेलवे जो है ये जो प्रबंध कर रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये जो सोशल डिस्टेंस, ये जो जाने का तरीका, जिसका भी वायरस ना लगे, इतना अच्छा प्रबंध कर रहा है कि हम इसको वर्णन नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छा सुविधा है, किसी को भी तकलीफ नहीं हो रहा है। दरअसल ये सभी लोग परमात्मा मिलन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आबू रोड आए थे, लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण 20 मार्च को कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था। इन लोगों की ट्रेन 24 मार्च को थी, जो कि लॉकडाउन घोषित होने के बाद ट्रेन तथा अन्य यातायात रद्द कर दिए गए थे। इसके बाद ये लोग ब्रह्मा कुमारीज में ही रुक गए। ये सभी लोग किसान थे और उनकी फसलों की कटाई का समय था। ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह, राजस्थान सरकार तथा आंध्र प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर ट्रेन की मांग की थी, जिससे इन लोगों को भेजा जा सके। तीनों सरकारों से छुट्टी मिलने के बाद माउंट आबू के एसडीएम रविंद्र गोस्वामी, ब्रह्मा कुमारी संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, तहसीलदार तथा आरपीएफ एवं जीआरपी के पुलिस अधिकारी के मौजूदगी में विशेष ट्रेन को शिव ध्वज दिखाकर रवाना कर दिया गया और वे 36 घंटे की यात्रा कर अपने अपने घरों में पहुँच गए। नॉन स्टॉप ट्रेन है, विशाखापट्टनम जाएगी, बीच में कोई गैप नहीं था। और सारे ब्रह्म कुमारीज के 578 लोग ब्रह्म कुमारीज के थे और बाकी अलग लोग। सारे नियमों को फॉलो करते हैं। हाँ बिल्कुल, इनको पहले मेडिकल एग्जामिनेशन इनके किया है और सब जो मेडिकली फिट है उन्हीं लोगों के लिए इनको भेजा गया है। यहाँ पे भी हैंड वॉश करा के उनको सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए, रेलवेज ने भी बीच के जो कोच है उसको अलॉट नहीं किया, तो एक बर्थ है उसके नीचे दूसरी बर्थ इसी तरह से, और डिस्ट्रिक्ट वाइज उसका अलॉट नहीं। रवाना होने से पूर्व सबकी स्क्रीनिंग तथा सोशल डिस्टेंसिंग को पूरा पालन कराया गया था। साथ ही उन्हें वहां जाने के बाद भी स्क्रीनिंग कराने की सलाह दी गई। इस ट्रेन में ब्रह्मा कुमारी संस्था में रुके आंध्र प्रदेश के 578 लोग तथा शेष सिरोही जिले के आसपास के 38 लोग भी सवार हुए।
कुल 600 लोगों को लेकर यह ट्रेन अपने आंध्र प्रदेश पहुंची। इसके साथ ही संस्था में रुके तेलंगाना के 90 लोग भी बसों से रवाना हो गए। गौरतलब है कि इसी कार्यक्रम में भाग लेने आए महाराष्ट्र के भी 1600 लोग भी जो लॉकडाउन के कारण रुक गए थे, उन्हें भी बसों के माध्यम से भेजा गया। इस पूरी प्रक्रिया में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखा गया था। इसके साथ ही जाने वाले प्रत्येक लोगों को मास्क व आवश्यक दवाइयां दी गई थीं। फिलहाल राहत की बात तो ये है कि इतने लंबे समय के इंतजार के बाद माउंट आबू में रुके महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आए लगभग 2300 लोग अपने अपने घरों में पहुंच गए हैं। दुनिया भर में देखा जाए तो कोरोना जैसी महामारी के चलते कहीं न कहीं से दहशत का माहौल बना हुआ है। उन्हें सिर्फ अपनों के खोने का ही डर नहीं है, बल्कि खुद की जिंदगी भी पेंडुलम की तरह डगमगाती नजर आ रही है। ऐसे हालात में लोगों के मन से भय को समाप्त करने व उन्हें आंतरिक रूप से सशक्त बनाने की जरूरत है, जो सिर्फ और सिर्फ आध्यात्म से ही संभव है। इसी उद्देश्य के साथ इंडियन योगा एसोसिएशन ने कई आध्यात्मिक गुरुओं और आचार्यों की उपस्थिति में विशेष लाइव कन्वर्सेशन का आयोजन कर शंकरा जयंती सेलिब्रेट किया, जिसका सीधा प्रसारण डीडी भारती पर दिखाया गया। इस विशेष कार्यक्रम में सबसे खास बात यह रही कि सभी धर्म गुरुओं के अलावा ब्रह्मा कुमारीज में यूरोप और मिडिल ईस्ट के निदेशिका बीके जयंती ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान का प्रतिनिधित्व किया और ओम शांति ध्वनि का वातावरण को श्रेष्ठ बनाने में क्या महत्व है, इसकी जानकारी दी। The power of Om Shanti is a very special power because Om means I am. And in that awareness of who I am, I go deep inside myself and find that sacred space in which there is peace. इसके साथ ही उन्होंने प्योर और पॉजिटिव वाइब्रेशंस के द्वारा शांति की शक्ति से लोगों को तनाव मुक्त बनाने व रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करने की भी बात कही, जिसे इंडियन योगा एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर HR नागेंद्र ने काफी सराहा। To be able to experience Om, I am, Shanti, peace, to find that within myself, to connect with the divine, but also collectively with the power of Om. Most of all, I would like to thank all the members of the Governing Council and all other Gurus and Acharyas of IYA, the Hindu Dharma Acharya Sabha and Brahma Kumaris who have participated in this wonderful celebrations. इस वार्तालाप के दौरान गायत्री परिवार के अध्यक्ष पूज्य डॉक्टर प्रणव पंड्या, मोक्षायतन के अध्यक्ष पूज्य स्वामी भारत भूषण, रामकृष्ण मिशन के वाइस चांसलर पूज्य स्वामी आत्मप्रियनंदा समेत कई गुरुओं ने कोरोना के संकट के समय भी कैसे स्वयं को स्वस्थ व खुशहाल बनाए रख सकते हैं, इस पर चर्चा की व आदि शंकराचार्य के द्वारा दिए गए श्रेष्ठ ज्ञान का जिक्र किया। यूनिटी का संदेश है कि हमारे विचार अलग हो सकते हैं, क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती। हमारे विचार जो हैं, क्योंकि जितने हमारी मौलिकता उससे हमारी जिंदा रहती है, और जब मौलिकता जिंदा रहती है, हम विचार विमर्श करते हैं तो उससे नए से नए सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है, लेकिन गंतव्य हमारा एक ही है। योगा इज द पाथ। योगा इज a path from the very beginning. Brahman, and after the Brahman is there only one Om. देश भर में चल रहे लॉकडाउन के दौरान ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सभी सेवा केंद्रों के द्वारा मदद का सिलसिला लगातार जारी है। कहीं धन से सहयोग दिया जा रहा है तो कहीं राशन, खाद्य सामग्री व जरूरत की चीजें मुहैया कराकर गरीबों व मजदूरों की भी मदद की जा रही है। इतना ही नहीं, लोगों को बीके सदस्य मास्क वितरित कर उनसे घरों में ही रहने का आह्वान कर रहे हैं तथा कोरोना के जंग में लड़ रहे कर्मवीरों, पुलिस कर्मचारियों व स्वास्थ्य कर्मियों को भी सम्मानित किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि ऐसे कौन से अन्य स्थान हैं जहां बीके सदस्यों के द्वारा विभिन्न प्रकार का सहयोग किया जा रहा है। ये खबर मणिपुर के इम्फाल की है, जहां सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलिमा ने मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह को कोरोना से लोगों को राहत मिलने का समर्थन देते हुए 1 लाख का चेक प्रदान किया। साथ ही ब्रह्मा कुमारीज द्वारा अन्य राज्यों में दिए जा रहे सहयोग की जानकारी दी।
इस दौरान बीके नीलिमा ने गरीबों की मदद हेतु भोजन से भी सहयोग देने का आश्वासन दिया, जिसकी मुख्यमंत्री ने सराहना की। बात करें ओडिशा के संबलपुर की, तो स्थानीय सेवा केंद्र के द्वारा भी मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 लाख का चेक सहयोग के रूप में दिया गया। इस मौके पर बीके आरती और बीके ज्योति ने आरडीसी निरंजन साहू को चेक प्रदान किया व बातचीत में इस विकट समय पर आध्यात्मिक शक्ति के आधार से स्वयं को सुरक्षित रखने की प्रेरणा देने के साथ ही क्षेत्र के अन्य लोगों की सुरक्षा के निमित्त उनका उमंग उत्साह बढ़ाया। देश में एक तरफ लॉकडाउन है तो दूसरी तरफ रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के आधार पर सरकार द्वारा दी जा रही कुछ रियायतें व सुविधाओं के चलते निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारियों को और बढ़ा देती हैं। ऐसे में दिन रात लोगों की सेवा में लगे पुलिस कर्मियों को मुंबई के डोंबिवली सेवा केंद्र प्रभारी बीके शकू के नेतृत्व में कई प्रकार की खाद्य सामग्री वितरित की गई और उनका हौसला अफजाई किया गया। इस अवसर पर बीके संगीता, बीके तेजा और बीके किरण ने डोंबिवली सेवा केंद्र प्रभारी बीके शकू का संदेश देते हुए कहा कि इस वैश्विक महामारी के इस युद्ध में ब्रह्मा कुमारी संस्था एवं संस्था से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में अपना सहयोग दे रहा है और हम जल्द ही इस महामारी से विजय हासिल करके ही रहेंगे। वहीं आगे यूपी में सहारनपुर के गंगोह सेवा केंद्र प्रभारी बीके संतोष ने थाना प्रभारी भगवत प्रसाद समेत सभी पुलिसकर्मियों को ईश्वरी सौगात दी और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप सभी कर्मठता के साथ स्वार्थ भाव से परे अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, इसलिए आप सभी का दिल की गहराइयों से कोटि कोटि सम्मान करते हैं और भविष्य में भी पूरे राष्ट्र को आप सभी की सेवाएं सदा मिलती रहेंगी, ऐसी आशा करते हैं। वहीं राजस्थान के झालावाड़ सेवा केंद्र द्वारा भी सीओ विजय शंकर शर्मा, सीआई लक्ष्मण सिंह समेत समस्त पुलिस कर्मियों को शॉल देकर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना ने सम्मानित किया और ईश्वरी प्रसाद भी वितरित किया। बीके मीना ने सभी पुलिस कर्मियों का मनोबल मजबूत किया और बीके नेहा ने स्वास्थ्य भवन में जाकर सीएमएचओ साहब साजिद खान का शॉल व बैच लगाकर सम्मान करते हुए सभी को भोजन कराया। इस दौरान बीके सदस्यों ने सभी पुलिस कर्मियों को राज्यों के महत्व की भी जानकारी दी और बताया कि स्वस्थ रहने में राज्यों की अहम भूमिका है। इसके अलावा सहारनपुर के रामपुर मनीहारन में बीके बहनों ने नगर पंचायत के सभी सफाई कर्मी योद्धाओं को कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एक गमछा और संस्था की ओर से सम्मान पत्र भेंट किया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके संतोष ने अधिशासी अधिकारी रामचंद्र मौर्य व नगर प्रतिनिधि विवेक कांत को भी सम्मानित किया और कहा कि कोरोना वायरस को हम तभी हरा सकते हैं जब हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और स्वयं की स्वच्छता एवं अपने आसपास के वातावरण की स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, तभी हम इस महामारी को परास्त कर सकते हैं। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। वर्तमान समय दुनिया भर में चल रहे वैश्विक संकट के दौरान ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कई वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस भी चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों का मनोबल बढ़ाया जा सके व अनुभवों के द्वारा मन के भय को समाप्त किया जा सके। ऐसा ही प्रयास किया गया अमेरिका के टेक्सास में, जहां सबसे ज्यादा लोग कोरोना जैसी महामारी के संकट से जूझ रहे हैं। वर्तमान हालातों को देखते हुए ब्रह्मा कुमारीज में टेक्सास के निदेशिका व कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हंसा रावल ने नियर डेथ एक्सपीरियंस विद सुप्रीम लाइट विषय पर अपने अनुभव सुनाए। इसके साथ ही कई रोगियों के अनुभव भी साझा किए ताकि लोग वास्तविकता से रूबरू हो सके और भय से बाहर निकलें। This meditation is with a live being. It is just not a physical light. This conscient, omniscient light is alive. आज के बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।